क्या हाल है मेरे क्लास 10th के चीतों। इस वीडियो में हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10th। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं हम अपनी 4.2, है ना। 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं हम इसमें। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई देखो 4.2 है ये, विच इज़ बेस्ड ऑन फैक्टराइजेशन, है ना। यानी जो हमने ऑलरेडी मेथड किया हुआ है MTS वाला, MTS मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए। तो कुछ नहीं है, देखो पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट भी आप कर सकते हैं वैसे तो। ठीक है, तो आपके लिए ये होमवर्क है। मैं आपको होमवर्क पहले ही दे देता हूँ, बाद में करेंगे और चीज़ें। सो होमवर्क इज़ फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड योर फिफ्थ पार्ट। जो बाकी के बचे हुए 2 पार्ट हैं ये मैं आपको यहाँ करवाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई थर्ड पार्ट क्या कहता है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 है। सही है। अब हमें क्या करना है, इसके रूट्स फाइंड आउट करनी है। रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई बीच वाली जो टर्म है ना, जो x वाली टर्म होती है उसको हमें स्प्लिट करना होता है, यानी बांटना होता है 2 चीज़ों में, 2 पार्ट्स में बांटना होता है। कुछ ऐसे बांटना होता है कि दोनों में देखो 4 टर्म बन जाएगी हमारे पास, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों में से और इन दोनों टर्म्स में से हमें कॉमन लेना होता है, इस तरह से कि अल्टीमेटली इसमें से भी और इसमें से भी कॉमन आए। सही है ना। तो बस ये होता है हमारा मिडल टर्म स्प्लिटिंग, यानी मेरी भाषा में MTS। चलिए देखो देखने में ही बहुत आसान लग रहा है ये क्वेश्चन, है ना। देखने में ही कितना इजी लग रहा है क्वेश्चन। ये देखो यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ है। इस 7 को क्या मैं 5x प्लस 2x लिख दूं? क्या मैं इसको 5x प्लस 2x लिख दूं क्या? है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। भाई 7x को मैंने 2 पार्ट्स में बांट दिया, जैसे एक 5x है और एक 2x है। सही है ना। अब देखो कॉमन कैसे लेंगे। ये √2x² लिखा मैंने, 5x लिखा इधर, और इधर ये जो 2x है ना, है भाई, ये देखो ये जो 2 होता है इसको मैं √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 भी तो लिख सकता हूँ, है ना। तो बस इस 2 को मैं √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 और साथ में एक x था तो वो भी लगा दिया। सही है ना। चलिए अब देखो, अब 5√2x बच रहा है, सॉरी x नहीं है, इक्वल टू 0। बस अब कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि पहले कोई कॉमन नहीं था। देखो ना, इसमें से और इसमें से क्या ही कॉमन लेके आते आप, है ना। तो कॉमन लेने के लिए थोड़ा सा चेंज बनता है। ठीक है, ये देखो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आता है कि भाई क्या चीज़ कैसे कॉमन लेनी है, तभी जाके क्वेश्चन हो पाएगा। अनटिल आप प्रैक्टिस करोगे बहुत सारी। चलिए अब इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। भाई देखो पहले में से तो सिर्फ x आ रहा है, इधर √2x बचा और प्लस 5 बच गया। सही है। प्लस इधर से हम √2 कॉमन ले सकते हैं, √2 कॉमन दिख रहा है मुझे, तो √2 कॉमन ले लिया। इधर से √2 और x बच गया एक, और इधर 5 बच गया। इक्वल टू में कुछ नहीं, 0। ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स में देख रहे हैं हम, सॉरी दोनों ब्रैकेट्स नहीं, 2 टर्म्स में से 2 ब्रैकेट कॉमन आ रहे हैं, विच इज √2x प्लस 5। ये कॉमन है मेरा, तो इसको मैं लिखता हूं बाहर। ठीक है, और बचेगा क्या, x प्लस √2 इक्वल टू में 0। अब क्या करना है, अब दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल पुट करना है ना। लेकिन उससे पहले ये लीजिए। ठीक है, हमें क्या करना है अब, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, और इधर से x प्लस √2 इक्वल टू 0। इधर से x की वैल्यू आ जाएगी -5 डिवाइडेड बाई √2। सही है ना। और इधर से आ जाएगी -√2। ठीक है, कोई दिक्कत। इस वाली रूट को आप रेशनलाइज भी करके लिख सकते हैं, है ना। रेशनलाइज करके लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाई √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाई √2। रेशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर है नीचे जो रूट में है, उसी से ही हम ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं, दैट इज रेशनलाइजेशन।
सो हो जाएगा -5√2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये x की वैल्यू है और इधर से एक वैल्यू आ रही है x की -√2। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आसान था, बस देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि रूट लगा दिए गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी अपना। नेक्स्ट मतलब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, क्या कहता है ये फोर्थ पार्ट देखते हैं। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0 है ना। देखो भाई, अगर मैं इसमें से 8 कॉमन लेता हूँ, सॉरी 1/8 कॉमन लेता हूँ इस पूरी टर्म में से, इस पूरी पॉलिनोमियल में से, इक्वेशन में से, तो क्या हो जाएगा मेरा 1/8 कॉमन आ गया। ठीक है, ब्रैकेट में ये 16x हो जाएगा, है ना, माइनस ये 8x हो जाएगा और ये हो जाएगा 1, है ना। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो मैं एक और बार ट्राई करता हूँ। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो देखिए इसको हम दोबारा करते हैं। अगर मैं 2 को, ये देखो 2x² है ना, इसको ऊपर 8 और नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दूँ, कोई दिक्कत। ऐसे ही जो x वाली टर्म है इसको भी मैंने 8 से मल्टीप्लाई और 8 से ही डिवाइड करवा दिया। ठीक है, फिर ऐसे ही मैंने लास्ट वाली टर्म को भी 8 से और ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों करवा दिया। इक्वल टू उधर भी 8 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तो अल्टीमेटली 8 0 0 हो जाएगा। सही है। अब बताओ क्या मैं 1/8 कॉमन ले लूँ। 1/8 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये क्या बचेगा, देखो नीचे से तो सबके एक एक 8 चली जाएंगे। इधर क्या बचेगा, 2x² इंटू 8 माइनस x इंटू 8 या 8x प्लस 8/8 बचेगा इधर, है ना। देखो एक 8 कॉमन चला गया इधर से और एक 8 बच गया नीचे में, इक्वल टू में 0, और ये हो जाएगा अल्टीमेटली 1/8 16x² माइनस 8x प्लस 1। आ गया ना, देखो भाई, है ना, समझ में आया। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा ही इजी है। अब देखो ना यार, इसमें बचा ही क्या है करने के लिए, इसमें बचा ही क्या है करने के लिए। क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्या। अरे वाह, ये हुई ना बात, दैट्स लाइक माई चीता, है ना। ऐसे तो होते हैं चीते, क्वेश्चन दे दो थोड़ा दौड़ करेंगे। चलिए कोई नहीं, आगे करते हैं अभी। देखो हाँ, तो ये आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो करना कैसे था ये मैंने बता दिया कि भाई जो 1/8 में लास्ट में आपको अटक रहा होगा, खटक रहा होगा, तो ये मैंने बता दिया आपको, भाई कॉमन ले लो, हटाओ, रफा दफा करो। सही है, चलिए। अरे वाह, वर्ड प्रॉब्लम्स वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स ऑफ दिस 10th क्लास की जो मैथ्स है, इसमें सबसे बढ़िया क्वेश्चंस में से ये लगते हैं मेरे को, वर्ड प्रॉब्लम्स 10th क्लास की, बढ़िया है एकदम। तो भाई देखो क्या दे रखा था, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1, और एग्जाम्पल 1 क्या है, ये रहा जॉन एंड जीवंती, और एक एक करके मैंने वापस से क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। चलिए करते हैं। तो भाई देखो, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। भाई दोनों के मिला के 45 मार्बल्स हैं। अरे यार, चलो जॉन को लिख लेते हैं JO, या फिर लेट करते हैं, लेट जॉन, जॉन बनेगा डॉन वाला। लेट जॉन हैव कितने मार्बल्स, x मार्बल्स, x नंबर ऑफ मार्बल्स, राइट। तो भाई जीवंती के पास कितने होंगे, है ना। देन जीवंती वुड हैव, जीवंती विल हैव 45 माइनस x मार्बल्स। सही है क्या भाई। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे लिख दिया 45 45। देखो ना, दोनों के पास कितने मार्बल्स हैं, दोनों के मिला के 45 है। अगर मान लो जॉन के पास अगर 20 मार्बल्स होते, तो जो बचे हुए हैं, बचे हुए का मतलब क्या होता है, 45 माइनस 20 विच इज 15, तो वो जीवंती के पास होते, है ना। ऐसे ही 45 मार्बल्स है टोटल। अगर x मार्बल्स जॉन के पास हैं तो बचे हुए कौन से, 45 माइनस x मार्बल्स जीवंती के पास होते। सही है ना। चलिए, अब क्या दे रखा है उसने
कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, यानी दोनों ने 5 मार्बल्स लूज कर दिए, है ना। लूज करने के बाद कैसे आएंगे? आफ्टर लूजिंग मार्बल्स, आफ्टर लूजिंग मार्बल्स, भाई जॉन के पास कितने बचेंगे? जी वचन x -5 मार्बल्स, एंड जीवंती के पास कितने बचेंगे? 45 -x -5। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। 45 -5 कर सकते हैं यहाँ पे, विच इज 40 -x बचेगा। चलिए, अब द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्बल्स इज नाउ 124। देखो ना, ये दे रखा है ना। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124, यानी अब उनके पास 124 मार्बल्स हैं, मतलब टोटल नहीं है ऑब्वियसली, उनका प्रोडक्ट 124 है। ठीक है, चलिए, तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है भाई? अरे ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया अब तो। भाई जितने जॉन के पास हैं मार्बल्स और जितने जीवंती के पास हैं मार्बल्स इक्वल हो जाएंगे 124 के। ए है 124, ठीक है। तो भाई जॉन के पास थे x -5, है ना, अब वाले लेने हैं आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स की कंडीशन दे रखी है, ठीक है ना। और जीवंती के पास थे हमारे 40 - x मार्बल्स, तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1। चलिए, इसको सॉल्व करेंगे, हल्का सा सॉल्व करेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। x को 40 - x से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि होगा 40x - x²। सही है ना। -5 था, -5 को 40 - x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200 + 5x इक्वल टू 124। ठीक है ना। मैंने क्या किया, x को उठाया, 40 - x से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -5 को उठाया, फिर 40 - x से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। और इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास। चलिए, तो भाई देखो 40x और 5x कितने हो गए? 45x। तो पहले तो -x² लिखेंगे, फिर प्लस का 45x है और माइनस का 200 है, इक्वल टू में 124 है। इस 124 को भी इधर ही लेके आ जाते हैं, तो क्या ही दिक्कत है, माइनस का 124 हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, है ना। -x² प्लस का 45x, अरे भाई 5 भी तो है ना। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 324 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेंगे, उधर भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये जो माइनस की टर्म्स है वो प्लस की हो जाएगी और जो प्लस की टर्म्स है वो माइनस की हो जाएगी, जैसा मैंने किया यहाँ पे। सही है। अब तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया ये, है ना। ये तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। क्या आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताना अभी क्या आंसर आया। जॉन के पास कितने हैं, जीवंती के पास कितने हैं। ठीक है, यहाँ से आएगी एक्स की वैल्यूज़, है ना, एक्स की 2 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, जो रियल वैल्यू होगी वो हमें लेनी है। रियल वैल्यू इन द सेंस कि मतलब माइनस में नहीं होनी चाहिए, है ना, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। अगर किसी के पास कोई चीज़ है तो यानी पॉजिटिव है, समझ में आया बस। तो उसी हिसाब से जीवंती के पास भी हो जाएंगे मार्बल्स। सही है ना। चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है लेकिन देखते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, यानी एक कॉटेज इंडस्ट्री है ना, जो घर में छोटी फैक्ट्रीज खोलते हैं लोग, छोटी मोटी चीज़ें बनते हैं, कहीं पे खिलौने बनते हैं, कहीं पे सॉफ्ट टॉयज बनते हैं, कहीं पे अचार पापड़ वगैरह बनते हैं, तो ये कॉटेज इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, अब एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो टॉयज बनाती है, ठीक है, एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज बनाती है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। सो लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे। भाई एक दिन में कितना प्रोड्यूस करते हैं, एक्स टॉयज। ठीक है, तो भाई कॉस्ट कितनी दे रखी है उन्होंने कॉस्ट कितनी दे रखी है, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन टॉय, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन टॉय, एक खिलौने को बनाने की जो कीमत है वो कितनी है, देखते हैं ज़रा। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर एक टॉय की जो प्रोडक्शन की कीमत है वो है
55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। अरे नंबर ऑफ टॉयज तो x थे, इसमें से क्या हम 55 माइनस करेंगे? जी हाँ बिल्कुल। तो ये आ जाएगी हमारी 1 टॉय की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, अब कुछ तो बचा ही नहीं करने के लिए, इसमें कुछ है ही क्या? क्या है ये? हलवा क्वेश्चन एकदम, है ना। तो भाई देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर छोटी सी चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इससे पहले, टोटल कॉस्ट का क्या फंडा होता है। देखो, अगर मैं कोई 5 रुपए की चीज़ लेके आया हूँ, 5 रुपए की एक चीज़ है और कितनी लेके आया हूँ, मान लेते हैं 20 यूनिट्स लेके आया हूँ, तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगी मेरी टोटल कॉस्ट, है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रुपीज़ आ जाएगा, है ना। ऐसे ही मान लो 2 रुपए की एक यूनिट थी और मैं लेके आऊँ 15 यूनिट्स, तो भाई टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज़ 30 इस केस में। समझ में आया। ऐसे ही अगर एक टॉय की कीमत है x माइनस 55, तो टोटल टॉय बन रहे हैं x, तो भाई टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? x माइनस 55 मल्टीप्लाइड बाई x, और टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है कितनी? 750। सही है क्या? चलिए ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। चलो, अब मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x, और इस 750 को भी मैं इधर ही ले आता हूँ, विच इज़ माइनस का 750, और इक्वल टू में कुछ नहीं बचा, 0। अरे वाह, ये तो जानी पहचानी इक्वेशन बन गई। अब अगेन ये भी आपके लिए, अरे वाह, पहले ही समझ गया, होमवर्क है। कितने समझदार बच्चे हैं कि पहले ही समझ जाते हैं कि भी मैं क्या बोलने वाला हूँ, है ना। चलिए, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। तो आपके लिए क्या क्या होमवर्क है, वापस एक बार देखते हैं। तो भाई देखो, आज हमने स्टार्ट करी एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। चैप्टर वेक्टर सब पता है आपको, लिखा भी है, 4 चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10th क्लास की मैथ्स कर रहे हैं हम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया हमने, जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और 5th पार्ट होमवर्क में दिया। इसका भी कुछ थोड़ा सा पार्ट मैंने होमवर्क में दिया, बस 1/8 का फंडा समझाया मैंने यहाँ पे आपको, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अगेन 2 पार्ट्स थे, और उन 2 पार्ट्स में से भी ये जो वैसे ये क्वेश्चन हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन हैं, और वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन जो हैं, इनमें इक्वेशन पहले बनानी होती है, फिर जाके इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो हमने क्या किया, इसमें इक्वेशन बनाई, जैसे जॉन एंड जीवंती वाले में ये रही इक्वेशन, है ना, ये वाली सॉल्व करके आपको कमेंट करनी है, बताना है, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट था कॉटेज इंडस्ट्री वाला, ठीक है, ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, तो उसमें बनी ये वाली इक्वेशन, तो ये वाली इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले सॉल्यूशन निकालना सिखाया था, है ना, MTS मेथड से। और जल्द ही एक वीडियो ऐसी लेके आऊँगा जिसमें मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना, याद है ना आपको, एक्स की वैल्यूज़ निकालते हैं, 2 वैल्यूज़ आती हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, वही वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे इसमें, और देखेंगे कि कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। तो चलिए, ये थी आज की वीडियो, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, प्रैक्टिस करते रहना, और ये जो क्वेश्चंस दिए हैं ये होमवर्क में पक्का से कर लेना। चलिए।